टिश्यू पेपर, खाना, सोना, पीरियड। आज उन गलतियों के बारे में जिक्र करने वाला हूँ जो 4 गलतियाँ बड़े से बड़े मर्द को भी नामर्द बना दें। आहिस्ता आहिस्ता लोग नामर्दी का शिकार होते जा रहे हैं। उनकी शादीशुदा ज़िंदगी ख़तरे में डलती जा रही है सिर्फ इन 4 गलतियों की बिना पर। आखिर वो 4 गलतियां हैं कौन सी, आज इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को सिर्फ वही हजरात देखें जो शादीशुदा हैं। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, इस वीडियो के देखने से उन पर गलत असर पड़ सकता है, इसलिए वो वीडियो को बिल्कुल ना देखें। शादीशुदा हजरात देखें। आज हम कौन सी वो 4 गलतियां कर रहे हैं, इस बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे पहली गलती टिश्यू पेपर है। यानी शादीशुदा वो हजरात लोग जो संभोग करते हैं, वो संभोग करने के बाद में मियाँ बीवी एक ही कपड़े का इस्तेमाल करते हैं वीर्य को साफ करने के लिए, अपने प्राइवेट पार्ट को साफ करने के लिए, या टिश्यू पेपर का प्रयोग करते हैं या कपड़े का प्रयोग करते हैं। अगर एक का ही दोनों प्रयोग करते हैं तो वो बिल्कुल भी एक कपड़े का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि इससे ख़राबी ये तो है ही कि सेक्सुअल पावर आपकी डाउन होगी, साथ साथ ख़राबी उससे एक बड़ी और है कि जो मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बतें हैं, मोहब्बतें ख़त्म होती जाएंगी और अदावतें, नफ़रतें, बगावतें पैदा होती जाएंगी और दोनों के दरमियान तनाव, झगड़ा, मिजाज का चिड़चिड़ापन रहना, बात बात पर गुस्सा करना, ऐसी फितरतें उनके दरमियान में पैदा होती जाएंगी। ये बहुत बड़ा नुकसान है एक ही कपड़े से मियाँ बीवी दोनों का प्राइवेट पार्ट का साफ करना। अगर आप ये बड़ी गलती कर रहे हो तो आप आज से ही दोनों पति और पत्नी अलग अलग कपड़े का यूज़ करें। तो सबसे बड़ी गलती मैंने आपको ये बता दी। और एक और भी बड़ी गलती है खाना, यानी कि आपने खाना भरपेट खा लिया। खाना भरपेट खाने के बाद में तुरंत बाद में संभोग कर लेना। अभी खाना हजम नहीं हुआ है, पेट में रखा हुआ है, आते अपना काम कर रही हैं उसको हजम करने के लिए, लेकिन अभी खाना हजम भी नहीं हुआ, तुरंत अपने पार्टनर के साथ में आपने संभोग करना स्टार्ट कर दिया। तो ये भी नुकसान से खाली नहीं है, ये भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। तीसरी गलती जो कि वो भी बहुत डेंजर है, मैं आपको बता दूं। तीसरी गलती के बारे में आप सुन लें। अक्सर व बेशतर लोग गलतियां पे गलतियां कर रहे हैं और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को ख़राब करने में लगे हुए हैं और उनको एहसास तक नहीं होता, क्योंकि उनको खबर ही नहीं है कि ये छोटी छोटी गलतियां उनको मर्द से नामर्द बना सकती हैं। तो तीसरी गलती मैं आपको बता दूं, सोना। यानी संभोग आपने कर लिया, अच्छी बात है अपने पार्टनर के साथ, जब दिल चाहे आप संभोग करें। और इस संभोग करने के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है रात का चौथाई हिस्सा। अगर रात के चौथाई हिस्से में आप संभोग करते हैं तो टाइमिंग बमुकाबिल इसके कि आपने रात को 11 बजे संभोग किया, 10 बजे संभोग किया, बमुकाबिल इसके टाइमिंग चौथाई रात के हिस्से में ज़्यादा होगी। तो चौथाई हिस्से में आप संभोग करें, लेकिन संभोग करने के बाद में मियाँ और बीवी का एक ही बिस्तर पर सोना, चिमट कर सोना या बिल्कुल बाजू में लेकर अपनी पत्नी को सोना, पूरी रात सोते रहना, ये भी नुकसान से खाली नहीं है। क्योंकि औरत के अंदर गर्मी ज़्यादा है,
ٹمپریچر آپ کے مقابل کہیں اس کے اندر بہت زیادہ ہائی ہے، اگر آپ پوری رات ایک ہی بستر پر سوتے رہے، اور یہ عموماً انڈیا کے اندر رواج ہے، تو اس طرح کی غلطی کرنے سے آپ نامرد ہو سکتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ہو رہے ہیں بھائی، بہت شکایتیں ہیں گھروں میں کہ وہ نامرد ہوتے جا رہے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ہمیں سمجھا ہی نہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، اور پھر نامرد جب بن جاتے ہیں، مردانہ طاقت ان کی گھٹ جاتی ہے، زیرو ٹائمنگ ان کی ہو جاتی ہے، پھر ڈاکٹر اور حکیم کے پاس جاتے ہیں، بولتے کہ اچانک ہمیں یہ بیماری کیسے لگی، اچانک اتنی زیادہ ٹائمنگ جو ہماری تھی کیسے کم ہو گئی اچانک۔ تو میں آپ کو بتا دوں، چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے آپ بچیں۔ اور ایک سب سے بڑی غلطی جو آپ کر رہے ہو، یہ 4 نمبر کی غلطی ہے، میں آپ کو بتا دوں، پیریڈ یعنی پیریڈ سمے میں سمبھوگ کر لینا۔ تو اس میں نقصان آپ کا تو ہے ہی، لیکن اس میں نقصان آپ کے پارٹنر کا بھی ہے، دونوں کا نقصان پیریڈ سمے میں سمبھوگ کرنے میں۔ آپ جان لو کہ مرد کا نقصان کیسے ہے اور عورت کا نقصان کیسے ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، پیریڈ میں سمبھوگ کرنے میں مرد کے لیے نقصان۔ اگر پیریڈ میں آپ سمبھوگ کرتے ہو تو جان لو کہ عورت کا وہ خون جو مہینے بھر سے جمع ہے، جب پیریڈ کے سمے باہر آئے گا، وہ گندا خون، وہ جمع ہوا خون، وہ منجمد خون، تو وہ بہت ہی زیادہ گرم ہوتا ہے۔ جب اس کی گرمی سمبھوگ جب آپ کر رہے ہو، اس سمے آپ کے پرائیویٹ پارٹ کو چڑھے گی، وہ جو باریک سا پرائیویٹ پارٹ میں سوراخ ہوتا ہے، اس کے اندر پیوست ہوگی، تو اس گرمی کے کارن آپ کے مثانے کے اندر گرمی ہوگی، اور آپ کی آہستہ آہستہ ٹائمنگ کم ہوتی جائے گی۔ اور بسا اوقات میں آپ کو بتا دوں، اگر یہ بار بار یہ غلطیاں مرد حضرات کرتے رہے تو دماغ کے پاگل ہونے کا بھی خدشہ ہے، اس لیے آپ اس غلطی سے بچیں، پیریڈ سمے میں سمبھوگ ہرگز نہ کریں۔ اب عورت کے لیے کیا نقصان ہے میں آپ کو بتا دوں، ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، ذرا معاف کرنا، لیکن یہ ضروری باتیں تھیں، کام کی باتیں تھیں، جو پریشان حالوں تک جو غلطیاں اس طرح کی کر رہے ہیں ان تک پہنچانا میرا فرض تھا، اس لیے میں پوری بات آپ لوگوں تک پہنچا دوں۔ تو عورت کے لیے نقصان سب سے بڑا کیا ہے میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ پیریڈ سمے میں سمبھوگ کر رہے ہیں تو سنیں، وہ عورت جن کو پیریڈ ہو رہے ہیں وہ اس کنڈیشن میں اپنے پتی کے ساتھ سمبھوگ کراتی ہیں، تو وہ سن لیں کہ پیریڈ سمے میں نسوں میں اندر خون کی رفتار تیز ہوتی ہے، بلڈ کی رفتار تیز ہوتی ہے، اور نسیں متورم ہو رہی ہوتی ہیں، نسوں کے اندر سوجن آ رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ سمبھوگ کرتی ہیں تو یاد رکھیں کہ نسوں کے پھٹنے کا خطرہ ہے، کئی مہینے دوائی کھانے کے بعد بھی ان کا پیریڈ جب ان بیلنس ہو جاتا ہے وہ رکنے کا نام لیتا ہی نہیں۔ بالآخر پریشان ہو کر، مجبور ہو کر جب سالوں سال اس مرض میں وہ مبتلا ہو جاتی ہیں، بیچاری وہ پیریڈ سے پیڑت عورت جب کمزور ہوتی جاتی ہے، پتلی دبلی لکڑی سی ہوتی جاتی ہے، اور جب گھر والوں کو لگتا ہے کہ اب چارہ نہیں ہے، کیونکہ اب اس کی نوبت یہ ہو چکی ہے کہ اب یہ مرنے کی ہی طرف ہے، اس کے اندر انیمیا کی کمی ہوتی جا رہی ہے، شریر میں خشکی ہوتی جا رہی ہے، اور اس کو صحیح پرکار ڈائجیشن کلیئر بھی نہیں ہوتا ہے، کیلشیم کی کمی باڈی میں ہوتی جا رہی ہے، قبضیت کی شکایت ہوتی جا رہی ہے، تو اتنی زیادہ پریشانی جب گھیر لیتی ہے تو اس کے پیرنٹس، اس کے گھر والے، اس کے اپنے لوگ پھر یہ طے کر لیتے ہیں
कि अब इसका ऑपरेशन कराना ही ज़रूरी है। और डॉक्टर लोग भी 10-5 दिन, महीने 2 महीने दवाई खिलाते हैं, लेकिन ऑपरेशन के लिए बोल देते हैं। अब कितना बड़ा नुकसान मैं आपको बता दूं, वो महिलाएं कि जिनके 3 बच्चे 4 बच्चे हो गए, तो अब उनकी यूटर्स को बाहर किया जाए तो सही कोई बात नहीं कि उनके 3 बच्चे हो चुके हैं, अब उनको ज़रूरत बच्चों की कोई है भी नहीं। लेकिन वो लड़कियां जो कुंवारी हैं, वो महिलाएं जिनकी अभी हाल फिलहाल में ही शादी हुई है, उनके बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है, वो प्रेग्नेंट नहीं हुई हैं, या एक ही सिर्फ उनके बच्चा है, लड़की उनके हैं, अब वो चाहते हैं कि 1-2 लड़के भी उनके हो जाएं। और अगर उनको ये कंडीशन बन जाए, वो ये गलतियां अपने मर्द के साथ करें कि वो पीरियड समय में संभोग करें और उनकी हालत ऐसी बिगड़ जाए कि वो बहुत ज़्यादा दवाई खाकर भी परेशान हो, पीरियड रुकने का नाम नहीं लेता हो, ऑपरेशन की नौबत आ जाए और ऑपरेशन करके डॉक्टर ने यूटर्स को बाहर किया जाए, और फिर जिंदगी भर तरसेंगी बच्चों के लिए, औलाद से जिंदगी भर महरूम रह जाएंगी। और ये बहुत बड़ा बच्चेदानी को बाहर निकालना ऑपरेशन के जरिए बहुत बड़ा गुनाह कबीरा भी है। तो इसलिए आप इन गलतियों से बचें। अगर आप अपनी सेफ्टी चाहते हैं, अपने पार्टनर की सेफ्टी चाहते हैं, दोनों की सेफ्टी चाहते हैं, तो आप इन गलतियों से बचें, क्योंकि ये गलतियां वो हैं जो छोटी छोटी गलतियां इंसान समझता है और बड़ी गलतियां नहीं इनको तसव्वुर करता है, और शरीर के अंदर मर्ज पैदा होते जाते हैं। इंसान मर्द से नामर्द बहुत जल्द बन जाता है, और औरतें जो बच्चा पैदा करने की ताकत रखती हैं, वो इस तरह पीरियड समय में संभोग अगर बार बार करती जाती हैं, उनके अंदर आदत होती जाती है पीरियड समय में संभोग करने की, तो वो बहुत जल्द बांझ हो जाती हैं। तो ये वीडियो दोनों ही पार्टनर के लिए, मियाँ बीवी के लिए परफेक्ट वीडियो है। अगर इस तरह की गलतियां लोग कर रहे हैं, और मैं तो समझता हूं कि 99% लोग इस तरह की गलतियों का शिकार होते जा रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि लोग ऐसी गलतियां कर रहे हैं, तो उन परेशान हालों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि परेशान हालों का मेरे और आपके ज़रिए एक शेयर करने के ज़रिए भला हो जाए। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं उम्दा नुस्खे के साथ, बेहतरीन जानकारी के साथ। आप मेरा बराबर सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बेइंतहा ज़रूरत है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।